हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो हमें रोशनी ने सुनाई है, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। एंड ये स्टोरी मैं फर्स्ट पीओवी में सुनाऊंगा, जैसे कि ये इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम रोशनी है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ एंड करंटली मैं भोपाल में पढ़ने आई हूँ एंड मुझे यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं। और ये जो भी इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं वो मेरे पिछले अपार्टमेंट में हुए थे। 13 मई 2023 को मैं एक 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, जो कि मेरे कॉलेज के पास ही था। तो वो एरिया कुछ खास ज़्यादा डेवलप नहीं था एंड मैं अकेली रहती थी और मुझे शिफ्ट भी करना था। इस वजह से मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया हेल्प के लिए। मेरा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर ही था एंड पार्किंग के बाद जस्ट स्टेयर्स चढ़ते ही मेरा फ्लैट आता था। वो एक 6 मंजिला ऊंची बिल्डिंग थी एंड उसके दोनों तरफ फ्लैट्स थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। एंड मेरा उस फ्लैट में शिफ्ट होने का रीजन भी यही था। एक फ्लैट में 2 बेडरूम थे एंड सेंटर में हॉल था एंड 3 बालकनी थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उस बिल्डिंग में सिर्फ 3 ही फ्लैट्स में लोग रहते थे, बाकी पूरी बिल्डिंग खाली थी। शिफ्ट करने के बाद मम्मी भी वापस घर चली गई थी एंड मैं अब उस फ्लैट में अकेली रह गई थी एंड मैं अपने फ्लोर पर अकेली रहती थी। तो मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था एंड मैं थोड़ा परेशान थी एंड मैं कोशिश कर रही थी कि खुद को जितना ज्यादा बिजी रखूं उतना ज्यादा अच्छा होगा एंड ये ब्रेकअप्स वाले थॉट नहीं आएंगे। तो ये सब हॉरर इंसिडेंट वाला सीन स्टार्ट हुआ जब मम्मी एक हफ्ते तक मेरे रूम पर रही थी एंड फ्लैट शिफ्ट करवाने के बाद वापस अपने घर चली गई थी। मैं पार्टी करने गई हुई थी और मैं घर वापस लेट आई थी करीब 12:30 बजे एंड मैं गुनगुनाते हुए अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ पार्किंग में। पार्किंग लॉट में लाइट नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था, ना ही स्टेयर्स पर लाइट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है एंड कॉरिडोर्स में भी लाइट नहीं थी। मैंने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और ऊपर जाने लगी। तभी मुझे पार्किंग से एक आवाज आई। कोई नीचे गाना गा रहा था और वो वही सेम गाना गा रहा था जो मैं पार्किंग करते हुए गुनगुना रही थी। मैंने सोचा मैं इग्नोर करती हूँ, हो सकता है कोई सरफिरा लड़का हो जो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा हो। मैं अपने फ्लैट का डोर अनलॉक कर रही थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई सांसें ले रहा है, ठंडी सांसें। मैं पीछे मुड़ी और वहां पर कोई भी नहीं था। मैं फ्रेश होने के बाद सोने चली गई एंड सोते सोते मैं यही सोच रही थी कि मई जैसे महीने में मुझे ठंडी सांसें कैसे फील हो सकती हैं। ना वहां पे कोई खिड़की खुली थी और बाहर इतनी गर्मी थी। मैंने सोचा क्यों टेंशन लेना, छोड़ो इसे। एंड मैंने स्लो म्यूजिक चलाया और मैं गाना सुनते सुनते सो गई। सडनली मेरी 3 बजे आंख खुली एंड मुझे थोड़ा अनईजी सा फील हुआ। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे कमरे में कोई है। मैं उठी और मैंने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश करी। तभी मुझे अपने हॉल से बेल की आवाज़ आती है। पहले मुझे लगा कि ये मेरी बिल्ली होगी, क्योंकि उसके कॉलर में भी एक बेल लगी हुई है। बट मैंने देखा कि मेरी कैट तो मेरे बगल में ही सो रही थी। फिर मैं उठी और मैंने चेक किया कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैंने दरवाज़ा खोला लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा पूरे 1 घंटे तक चला और फिर अपने आप वो आवाज़ बंद हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने रूम में अकेली नहीं हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे नाइटमेयर्स आने लगे। मुझे स्लीप पैरालिसिस सब फील होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ रियल है। मैंने एक बार सपना देखा कि मैं अपने रूम में सो रही हूँ एंड मेरे रूम के अंदर एक काले कलर का क्रीचर, जो कि एक इंसान था, वो वॉक कर रहा है। वो मेरे राइट साइड में आया और बैठा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मेरे पास आता गया और उसने मेरे कान में वो गाना गुनगुनाया जो मैं पार्किंग लॉट में गा रही थी। मैं चिल्लाते हुए उठी और मुझे लगा ये एक बुरा सपना था। मैं उसके बाद दोबारा सो गई एंड मैं उठी सुबह 7 बजे एंड मैं किचन में गई कॉफ़ी बनाने के लिए एंड मेरा ध्यान मेरे हाथों पर गया और मैंने देखा कि वहाँ पर 4 उंगलियां छपी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत टाइट से मेरा हाथ जकड़ा हो। ऐसे ही स्ट्रेंज चीज़ें रोज होती रही एंड मुझे ऐसा फील होने लगा था कि कोई मुझे देख रहा है, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, नहा रही हूँ, पढ़ रही हूँ या मैं अपने असाइनमेंट्स कर रही हूँ। मुझे ऐसा फील होता था कि कोई मुझे देख रहा है बार बार एंड मुझे इंट्यूशन आती थी कि ये जो भी चीज़ है वो मुझे हार्म करना चाहती है। 8 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हो जाता है एंड मेरे एंकल में एक फ्रैक्चर आ जाता है, जिसकी वजह से एक पेनफुल सर्जरी करानी पड़ती है मुझे एंड डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट दे दिया था। लेकिन मेरी मम्मी तब तक मेरे घर पर आ चुकी थी मेरी देखरेख के लिए एंड मेरा एक मेल फ्रेंड भी था जो कि हमारी हेल्प के लिए आ गया था। उसे भी कई बार मेरे रूम पर अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन उसने मुझे कभी भी कोई रीजन नहीं बताया। इस सब के बाद भी चीजें चलती रही एंड मेरी मम्मी वो दूसरे रूम में सोती थी, क्योंकि वो बोलती थी कि मेरे रूम में उन्हें घुटन महसूस होती है। वो हमेशा बगल वाले रूम में ही सोती थी एंड वो बोलती थी कि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। उन्होंने मुझे बताया कि रात में मैं किसी से धीमी आवाज में बात कर रही होती हूँ और वो जब मेरे रूम में चेक करने आती हैं तो वो मुझे सोया हुआ पाती हैं। जब भी वो घर पर अकेली होती थी तो उनको वो साउंड सुनाई देती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पर फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी। वो बिल्कुल श्योर थी कि ये विस्पर जैसी आवाज बिल्कुल मेरी आवाज जैसी है। कई बार तो घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, वो भी हमारी आंखों के सामने। एंड जो घर के दरवाजे और खिड़कियां थी वो बहुत ही भारी लकड़ी से बने हुए थे, जिन पर हवा का तो कोई असर नहीं होता था। हमारे पीछे वाली साइड पे एक फ्लैट था जो कि बिल्कुल खाली था
एंड हमें कई बार वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती थी, क्योंकि हमारी जो वॉल थी वो कॉमन वॉल थी। ऐसा लगता था कि रात में कोई उस दीवार पर कील ठोक रहा है, हथौड़े मार रहा है। क्लियर आवाज आती थी कि कोई भाई उस दीवार पे ठक ठक तो कर रहा है। एक दिन जब मैं ठीक हो गई थी तब मम्मी अपने होम टाउन चली गई थी कुछ काम से, एंड मैं घर पर अकेली रह गई थी। वैसे तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हद हो गई। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मैं लेट नाइट तक पढ़ रही थी, करीब सुबह के 3:30 बजे तक, एंड सारे रूम की लाइट्स बंद थी एक्सेप्ट मेरे रूम की, क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ रही थी। तभी मेरा ध्यान भटका और मुझे सुनाई दिया कि कोई मेरे सामने वाली वॉल पर स्क्रैच कर रहा हो। ऐसा मेरी कैट अक्सर करती थी, तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तभी मैंने देखा कि मेरी कैट मेरी तरफ भागते हुए आई, एंड मैंने नोटिस किया कि उसकी पूंछ ऊपर थी, एंड ये एक सिग्नल होता है कि उसको डर लग रहा है। मैंने अपनी कैट को थोड़ी देर खिलाया और बहलाया, ऐसे थोड़ा बहुत प्यार करा, एंड उसके बाद मैं वो आवाज सुनने पर ध्यान देने लगी। मैं उठी और देखने गई कि क्या बात है। मैंने देखा कि एक क्रिएचर जो कि आधा काला था, उसके वाइट शाइनी आईज थी, एंड वो एक पिलर के पीछे से मुझे देख रहा था। मैं एकदम सुन पड़ गई, मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी, एंड मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझे क्या फील हो रहा था। मैं उसकी आंखों में स्ट्रेट देख रही थी, एंड मुझे दिख रहा था कि उसकी आंखों में कितनी नफरत है। ऐसा फील हो रहा था कि वो बस मुझे अब मार ही देगा। मैं फ्रीज हो चुकी थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं वहां खड़ी थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा अंत है। मैं मंत्र बोलना चाह रही थी, वो भी बहुत जोर से, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मैंने मन में ही भगवान से विनती करी कि मुझे आज बचा लीजिए, एंड मुझे थोड़ी हिम्मत आई, एंड मैं भाग के गई और मैंने झट से अपना दरवाजा बंद कर दिया, एंड मैं जोर जोर से मंत्र पढ़ी जा रही थी। मैं अपने बेड पर जाकर बैठ गई और डोर पर बहुत तेज तेज नॉक करने की आवाज आ रही थी। ये कोई ऐसे वैसे नॉक नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कोई अपनी पूरी बॉडी दरवाजे पर मार रहा हो। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे धप धप दरवाजा कोई तोड़ ही देगा। हर 5 सेकंड में एक एक आवाज आ रही थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया, एंड मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपना फोन उठाया और बहुत तेज वॉल्यूम में हनुमान चालीसा चला दी, इस आस में कि वो इवल यहाँ से चला जाएगा। वो धप धप की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, एंड थोड़ी देर में वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मैं सुबह का इंतजार कर रही थी। जैसी सुबह हुई, मैंने अपने फ्लैट में लॉक लगाया और मैं अपने फ्रेंड के रूम पर चली गई। मैं अपनी बिल्ली को भी साथ ले गई थी, एंड मैं फ्रेंड के घर पहुंचते ही मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और उनको जल्द से जल्द आने के लिए बोला। मेरी मम्मी उसी दिन वहां पर आ गई और हमने फ्लैट खाली कर दिया। एंड जाते जाते हमने नेबर से पूछा वहां के, तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती हैं। उन्हें भी ऐसा फील होता था कि रात में कोई उनका डोर नॉक करता है, लेकिन ये सब चीजें उनके लिए अब नॉर्मल हो गई थी। एक्चुअली वो सारे बॉयज थे एंड वो ग्रुप में रहते थे। उन्होंने बताया कि इसी रीजन की वजह से ये बिल्डिंग पूरी खाली रहती है, एंड हम भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ ही दिन में हम ये बिल्डिंग छोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग में कोई भी 2 महीने से ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन वो काफी अमेज थे कि उन लोगों ने 7 महीने वहां पर निकाल दिए थे। जो भी हो, मैंने वहां से अपना रूम शिफ्ट कर लिया है, एंड अब मैं शहर में शिफ्ट हो गई हूँ, एंड यहाँ पर लाइफ नॉर्मल है एंड बिल्कुल पीसफुल है। तो ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, एंड अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।